रेयरली होगा, कुछ छूटेगा, ठीक है। सर एक बात बोलूं? नाउ देखो, जैसे प्लीज बोलो। सर रेफरेंस वाला और एक बार मुझे समझना है। ठीक है, आप अगर कोई पॉसिबल हो अच्छा तो चलो, आप प्लीज़ और एक बार, कोई और दूसरा बैच भी हो तो आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करना। चलो बता देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। दीक्षा रिकॉर्डिंग लगा लो ओके। आप प्लीज, ठीक है। कर लिया मैं। तो आप रेफरेंस ही बता दो फिर सबको, क्लियर हो जाएगा। और लोग भी नहीं ज्वाइन किए थे ना अभी। चलो ठीक है। नाउ देखो, मैं अगर यहाँ पर अगर कुछ लिखता हूँ, मैं सपोज मान लो मैं यहाँ पे E2 लिखता हूँ, और मैं इसे इक्वल करके लिखता हूँ। वैसे अगर मैं E2 लिखूंगा तो इसका मतलब खाली E2 ही रहेगा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर मैं इक्वल करके लिखता हूँ तो एक्सेल को ये बात समझ में आती है कि मैंने कोई फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर E2 लिख रहा हूँ मैं, तो E2 का मतलब कि वो एक एड्रेस है। ई का मतलब कॉलम ई, ये वाला कॉलम ई होगा। टू का मतलब रो नंबर 2 यहाँ पे। तो E2 पर जो लिखा होगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यानी यहाँ पे वो वैल्यू छपेगी आपके लिए, ठीक है। तो देखो E2 में जय लिखा था, तो जय यहाँ पे आपको छपा हुआ मिल रहा है। नाउ अब देखो, ये जो है ना, इसके आगे कुछ डॉलर डॉलर रोलर नहीं लगा है, एज इट इज E2 है। अगर मैं इसे, मैं यहाँ पे सेल से कॉपी कर रहा हूँ मैं, अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँ मैं, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं, तो ये E2 था ना, यानी इस केस में अब मैं एक रो नीचे जा रहा हूँ, 0 कॉलम्स मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर देखो नीचे जाओगे तो इसका मतलब प्लस में मूव कर रहे हो, पीछे जाओगे तो इसका मतलब आप निगेटिव में जा रहे हो, माइनस में। अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो कहोगे कि एक रो पीछे आया मैं, -1 रो। तो अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे मैं पेस्ट करूंगा, तो E2 से अब वो हो जाएगा E3। मैंने कितना मूवमेंट करा? मैंने मूवमेंट करा, पहले E2 था, मैंने मूव करा यहाँ पे, जो मैं फॉर्मूला उसे कॉपी करके नीचे लेके जा रहा हूँ, तो मैं 1 रो मैंने मूव करा, 0 कॉलम, यानी सेम कॉलम में हूं मैं। तो जो E2 था, तो E2 में भी उतना ही चेंजेस होगा, कॉलम्स ई ही रहेगा, क्योंकि 0 कॉलम्स चेंजेस हो रहे हैं। और जो 2 है, ये रो है, तो एक रो में प्लस में गया तो ये हो जाएगा E3। इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप इसे सिंपली ऐसे समझो भाई, जितना रो या कॉलम मूव करोगे उतना या रो एंड कॉलम डेस्टिनेशन सोर्स में भी मूव होगा, सॉरी। तो यहाँ पे भी ये एक रो नीचे जाएगा। अगर मैं इसे कॉपी कर रहा हूं, मैं इसे कॉपी करा मैंने, और मैं यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करूं, तो इस बात का मतलब ये होगा कि आप यहाँ से देखो मैं कहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ नहीं पेस्ट कर रहा मैं। अगर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूं मैं, तो इसका मतलब, अच्छा ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 3 कॉलम है ना, एक कॉलम, 2 वाला कॉलम होगा, ये 3 कॉलम राइट में गया, और एक रो नीचे आया, है ना। समझ रहे मेरी बात ना? तो देखो ये पहले जय जी। था, ये यहाँ पे पॉइंट हो रहा था E2, तो ये भी 3 कॉलम वैसे मूव करेगा, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और एक रो नीचे आया, तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे 0 बोल रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही मेरी ना? देखो ये नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि अगर वहां पे कुछ लिखा नहीं है नंबर्स, तो उसे हम 0 मानेंगे। जैसे अगर सिंपल सी बात है, अगर कुछ लिखा नहीं आपने, तो वहां पे उसका मतलब 0 वैल्यू है। लाइक मैं अगर कहूँ कि बॉक्स में नथिंग है, कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स कि 0 आइटम है, ठीक है। मैथमेटिकली अगर ये चीज समझो, यहाँ तक डाउट नहीं यस ना, किसी को क्लियर है ना सारे लोगों को? यस यस सर। अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूं, तो अब देखो ये मेरा वैल्यू सेम, ये भी वही है। लाइक जैसे यहाँ पर E2 है,
ये फॉर्मूला है इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं फॉर्मूला के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें सिखा रहा हूं मैं। तो जब मैं कॉपी करूंगा ना तो देखो ऑल होता है, तो ऑल में फॉर्मूला भी कॉपी होता है। अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो मुझे क्या लिखेगा, फर्स्ट ना। फर्स्ट आएगा वहाँ पे। और अगर मैं इसे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करूं तो रेफरेंशियल एरर। रेफरेंशियल एरर, क्योंकि इसके पीछे कोई रेंज है ही नहीं, तो वो रेफरेंस अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए रेफरेंशियल एरर देगा आपको। ठीक है, क्लियर ना। सर चलो, ये आपका रिलेटिव रेफरेंस होता है। थोड़ा सा इसमें कुछ और एग्जांपल्स एक और दे देता हूं मैं। अब लाइक जैसे मान लो मेरी वैल्यू ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं इसे कॉपी करके ना यहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं, तो देखो ये यहाँ पे आकाश और इंदौर नाम दे रहा है। ठीक है, देखो ये किसे पॉइंट कर रहा है, ये सेल्समैन को इसे पॉइंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आने के लिए मुझे कितना चलना पड़ा, 1 2 कॉलम 3 कॉलम, और रो कितने चेंज कर रहा हूं मैं, 1 रोज 2 रोज 3 रोज 4 रोज 5 रोज। तो ये भी देखो 5 रो और 3 कॉलम मूव करेगा। कोई भी आगे पीछे चला लो, तो पहले मैं 3 कॉलम चलता हूँ, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, फिर 5 रोज मुझे नीचे जाना है, 1 रोज 2 रोज 3 4 5। तो यही वाली वैल्यू तो वहां पे दे रहा है। गॉट इट ना। यस ये फॉर्मूला के केस में होगा, कोई भी फॉर्मूला हो, अभी समझाऊंगा आगे मैं। अगर ये चीजें देखो किसी को डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी मेरे लिए क्यों जरूरी है, देखो यही एक फीचर्स है कि अगर आपका डेटा 10 लाख का हो, चाहे 2 लाख का हो, चाहे 2 हजार का हो, ये एक जगह फॉर्मूला लगाओगे, बाकी सारे जगह पे फॉर्मूला एकदम परफेक्टली लगता है। जैसे देखो मैं कहूँ ना कि यहाँ पे आपको इसमें हर एक जो सेल्स है 2013 वाली, इसमें ये वाली वैल्यू ऐड करनी है, +1 ऐड करनी है, मैं ऐसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें भी +1 ऐड करना होगा, तो इसमें भी लिखोगे भाई +1 आप ऐसे लिखोगे। तो हर एक में हम जाके क्यों +1 लिखें, एक में हम फॉर्मूला में लिखेंगे। और तो देखो हमने यहाँ पे पहले से ही मेरा है, इसमें हमने लिखा। तो हम क्या काम करेंगे ना, देखो इसी को कॉपी करके यहाँ पे पूरी जगह पे पेस्ट कर देंगे ऐसे। तो देखो सब में +1 लग गया। देखो ये कॉपी है, तो ये Q2 है, तो रेंज यही है, ये तो 1 है, ये तो खुद से नहीं बदलेगा, ये रेंज है। रेंज ही बदलता है जिसमें रो और कॉलम होता है। ये कॉलम है Q, रो नंबर है 2, आप यहाँ से देख सकते हो हल्का सा हाईलाइटेड होता है। यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा, ये Q3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रेंज बदलेगा, यानी एक रो यहाँ से मैं कॉपी करके एक रो नीचे जा रहा हूँ, तो ये भी एक रो नीचे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, Q2 से Q3 होगा। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो गया है, देखो Q3 हुआ है, ये भी एक रो नीचे गया। जैसे जैसे जिस कॉन्टेक्ट में मैं नीचे मूव करूंगा, ये भी उसी कॉन्टेक्ट में मूव करेगा। +1 लिखा है, ये कोई रेंज नहीं, तो ये हमेशा +1 ही रहेगा, उसमें 1 1 ऐड होता रहेगा हर एक के लिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। तो इसी के अकॉर्डिंग ये नहीं सर। चलेगा। तो ये यूज है बेसिकली इसका। ठीक है, नाउ जैसे फर्दर आप एक और एग्जांपल्स अगर आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कहूँ कि इसमें से मुझे ना फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करने हैं सारे में से, तो मैं कहूँ कि इसमें से ना शुरुआत के 4 4 कैरेक्टर पिक करने हैं सबके नाम से। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखा मैंने, इसमें मैंने 4 लिखा, तो इससे जो 4 कैरेक्टर पिक करेगा माया लाके देगा मयंक से। एंड सिमिलरली मैं इसमें भी वही काम करूंगा, इस पे भी एक फॉर्मूला लिखूंगा और इसमें 4 लिखूंगा। तो अब क्या हर एक के लिए थोड़ा ना ऐसे टाइप करूंगा मैं, एक फॉर्मूला है, एक एक रो नीचे जानी है भाई, वही कॉपी करो और सब पे चेप दो।
तो ये सब में वही फॉर्मूला लग जाएगा। ये देखो जैसे अभी के लिए ये इस पे है, एक रो नीचे जाऊंगा तो ये भी नीचे चला जाएगा भाई, सिंपली एकदम। देखो, तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से एक जगह फॉर्मूला लगाते सब जगह पे लग जाता है। हो सकता है देखो किसी किसी को ये समझने में डाउट होगा, क्योंकि पहली बार देख रहे हो तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा आउट सा लगे, बट इजी है, एक बार समझो, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछो आप, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर, क्लियर हो रहा है। चलो ठीक है। ये सेकंड वाला है ऑब्सोल्यूट। देखो ऑब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, ये मेरी एक वैल्यू है, कोई भी एड्रेस ले लेता हूं मैं, यहाँ पे लेता हूँ एड्रेस इसका, मैंने ये जयपुर को यहाँ से P3 है जयपुर की पोर्शन, मैंने उसे रेफर करा। और देखो ना, जैसे ये P कॉलम है और ये 3 रोज है मेरा, ठीक है। आपके देखो कीबोर्ड में शॉर्टकट होता है या F4 करके लिखा होगा फंक्शन की, ठीक है, उसे प्रेस करोगे आप तो ये बदलेगा। अगर देखो कोई लैपटॉप से कर रहा होगा तो उसे F9 प्रेस करके भी करना पड़ सकता है, मुझे नहीं पता आपने क्या सेटिंग कर रखा है खुद से। अगर फंक्शन की लॉक कर रखा होगा तो बाय डिफॉल्ट F4 प्रेस करोगे तो बदलेगा, अगर नहीं लॉक कर रखा है फंक्शन की तो F9 दबा के करना पड़ेगा। तो देखो पहली बार जब मैंने F9 प्रेस करा, सॉरी F4 प्रेस कर रहा हूं ना, F4 समझ रहे हो ना लोग, ये वाला F4, ये F1 से लेके 12 तक इसे फंक्शन की कहते हैं, तो ये वाला F4, ठीक है। ये F9 क्लिक, अब आपके कीबोर्ड में मुझे नहीं पता क्या सेटिंग है, मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। F1 प्रेस करोगे तभी फंक्शन की एक्टिवेट होगा, इसे लॉक कर दोगे ना तो ये हमेशा ऑन ही रहेगा। तो देखो F4 जब मैं प्रेस करूंगा तो देखो P के आगे भी डॉलर लग गया, 3 के आगे भी डॉलर लग गया। अभी तो चाहो तो हाथ से भी टाइप करो, बट हाथ से टाइप करने के लिए किसी को मना मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये 1-2 कैरेक्टर में टाइप कर लोगे, कभी कभी गड़बड़ हो जाएगी, तो हाथ से कभी मत टाइप करने की कोशिश करना, करोगे तो काम करेगा बट प्रीफर मत करना। एक बार और F4 प्रेस करूंगा तो देखो ये जो डॉलर लगेगा अब छूट के एक ही के आगे लगेगा, अब डॉलर लगा है खाली 3 के आगे, P मेरा फ्री हो चुका है, यानी कि कॉलम के आगे डॉलर नहीं लगा है, जिसके आगे डॉलर लगा होगा इसका मतलब आपने उसे लॉक कर रहे हो। एक बार और प्रेस करा मैंने, अब की बार देखो P के आगे डॉलर लगा है, 3 मेरा रिलीज हो चुका है, यानी कॉलम मेरा लॉक हो गया है और रो मेरा फ्री है। एक बार और प्रेस करा मैंने, सारे छूट गए, किसी पर कोई लॉक नहीं है। वो रिलेटिव रेफरेंस है जिसमें बिल्कुल लॉक नहीं होता, जिसमें सारे लॉक होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्सोल्यूट रेफरेंस। तो देखो P3 है, उसके आगे डॉलर लगा है, अब इसका मतलब कि इसे अपने रो और कॉलम दोनों तरीके से लॉक कर दिया है। अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा ना, या कहीं पे पेस्ट करूंगा मैं, तो ये लॉक होने की वजह से ये हमेशा जयपुर को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि जो लॉक कर दिया है ये अब ना 3-4 हो नहीं पा रहा है, ये नीचे जा रहे हो तो भी 2 रो नीचे गए बट लॉक है, उसकी वजह से ये रोज ना 3 ही बताएगा अभी भी, तो ये हमेशा उसी को पॉइंट करेगा। कहीं पे भी पेस्ट करोगे ये उसी को पॉइंट करेगा हमेशा, ठीक है। सर ये किसी को डाउट है फंक्शन ना? की वाला हो नहीं रहा है, मतलब मैं खुद से कर रही हूँ तो हो नहीं रहा है। आपके कीबोर्ड में, आप इसमें माउस हम्म। रखो, इसमें आप प्लीज, आपके कीबोर्ड में F9 कहीं लिखा है? कंट्रोल और विंडोज बटन के आसपास कहीं लिखा होगा। हाँ, FN है। अब F9 दबा के रखो और F4 प्रेस करो, अब होगा। कोई भी एक डेटा सिलेक्ट करके ना। आप स्क्रीन शेयर करिए फिर देखो कैसे आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। नहीं, जो एक्चुअली मैंने उस दिन भी ट्राई किया था, जो असेसमेंट था उसके ऊपर, तो हो नहीं रहा था। हाँ आप शेयर करेंगे तभी ना, मुझे नहीं पता कैसे सिलेक्ट करो कैसे नहीं।
मैं करती हूँ। अच्छा, मेरे साथ में कोई प्रैक्टिस भी करता है क्या अपनी शीट पे? सर मैं आज ट्राई कर रही देखो थी मेरे साथ कोई, कि अच्छा हाँ, मेरे साथ में ना कोई प्रैक्टिस ना करे, मेरे से पूछोगे मैं दोबारा बताऊंगा मैं, क्योंकि जब मैं बताता हूँ ना तो मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, वो बहुत मायने रखती है आपके लिए। हम्म, ठीक है। जी जी सर। नहीं नहीं, मतलब मैं ऐसे तो प्रैक्टिस नहीं कर रही थी आपसे, आपका मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कर रही थी वो असेसमेंट। तो एक्चुअली ये एफएन की वाला मैंने अभी जस्ट चेक करने के लिए किया, क्योंकि उस दिन क्लास खत्म होने के बाद मैंने ट्राई किया था, वो नहीं हो रहा था ये वाला। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर करिए प्लीज। मैं आपके लिए नहीं बोला, क्योंकि मैंने कुछ बैच ऐसे भी हैं, काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कुछ लोग ना करते हैं, तो मैं मना करता हूँ कि मेरे साथ में ना करो, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बहुत सारी चीजें ना आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। हम्म। आपको शो हो रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं नहीं सो रहा है, किसी और को सो रहा है आपको, नेहा या दीक्षा को नहीं, या आप मोहित? स्टॉप प्रेजेंटिंग करोगे तब ना उनको उनका दिखेगा। आई थिंक आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो इसलिए नहीं नहीं दिख यार, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ऐसे अब करिएगा। अरे स्क्रीन कहाँ है? ये तो आपका मतलब थंबनेल है, बाकी दीक्षा आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? रहा। हाँ, दिख तो रहा था, अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। अभी देख, दिख दिख रहा रहा है? है। हम्म। मुझे खाली ना थंबनेल दिख रहा है, चलो कोई नहीं। थंबनेल दिख रहा तो आई थिंक इंटरनेट इशू है क्या मुझे आपका? खाली इनकी फोटो दिख रही, हाँ दिख रही वर्कशीट दिखने लगी, हाँ। अब करिएगा अच्छा तो। सपोज करिए कि मैंने कुछ सिलेक्ट किया, ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो आप जो बोल रहे थे FN, और यहाँ पे हम इसको ये करेंगे सपोज। तो आप बोल रहे थे FN4, ये आ नहीं रहा ना। ये आपने कॉपी किया है ना वहाँ पे वो। दीक्षा आपको दिख रहा है, मुझे नहीं। हाँ, वो कॉपी नहीं करना है वहाँ पे। आप कॉपी हटाओ उसको, एस्केप बटन प्रेस करो सिस्टम में। हम्म। हाँ, आप ये इसमें अब चले जाओ, FN4 करना है। J10 में जाओ। मतलब इसमें फॉर्मूला लगाए ना तो आपको समझ में नहीं। J10 में चले जाओ, आप वहाँ पे बता दो। ठीक है, मैं सिंपल ले लेती हूँ हाँ, एक, या फिर आप ये ले लेती हूँ, जय ले लेते हूँ, ठीक हाँ, है। बस उस पे क्लिक करना है। हाँ। एंड देन फंक्शन के साथ F4 प्रेस करो। फंक्शन की के साथ दोनों एक ही साथ प्रेस होना चाहिए। फंक्शन के साथ F4। हम्म। ये तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जय, ठीक है। हाँ FN4 दोनों एट ए टाइम करना है ना? हाँ, फंक्शन और F4 नहीं, दोनों एक कुछ साथ प्रेस यहाँ पे करना है। कुछ नहीं, नहीं हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ F4 नहीं, प्रेस करो। देखो फिर भी नहीं हो रहा। बट अभी इनका माउस कहाँ पे है दीक्षा, E2 में है क्या वो? E2 में है, हाँ। E2 में है। हाँ हाँ हाँ। E2, हाँ E2 में है। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, ये इक्वल करके होना चाहिए ना, ये फॉर्मूले पर ही लगता है खाली। हाँ, मुझे फॉर्मूला बार में ना जय लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप हम्म, लोगों को भी जय ही लिखा दिखाई दे रहा है क्या? एक सेकेंड। हाँ, यस करेक्ट सर, है। सिर्फ जाए। नीचे लिखना पड़ेगा उसको। मेरे हाँ भाई वो फॉर्मूला होने चाहिए, इक्वल से हाँ शुरू हाँ होना चाहिए, मैं कब से बोलूं ये फॉर्मूला हाँ, पर काम जय करेगा, ही ठीक है। है। ये तो अगर हटा देंगे तो वो तो हट जाएगा। वो नहीं, आप जैसे E4 में जाके इक्वल टू, फिर E2 को सेलेक्ट करो और फिर F4 प्रेस करो। मतलब आप फॉर्मूला लगाओगे तब यूज होगा ना वो। चलो मैं फिर से बता रहा हूँ मैं, मतलब इतनी गलती ना करो लोग, ठीक है। दीक्षा आप तो वर्किंग हो, आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। अरे नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई थी, ये वहां पे था इसलिए। चलिए ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा, मैं ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है लोगों को ना? स्वाति में मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, दिख रहा है।
ओके चलो नई शीट पर आता हूं मैं। यहां पर आया मैंने, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये सारा काम फॉर्मूला पे होगा। मैं फॉर्मूला अगर लिखूंगा B3, ठीक है, इक्वल करके लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने एक फॉर्मूला लिखा है B3 का एड्रेस, तो यहाँ पे जयपुर आएगा, ठीक है। तो जब मैं इसे कंट्रोल C करूंगा तो एक्चुअल में यहाँ पे फॉर्मूला लगा है B3 के जरिए आ रहा है ये, तो इसका एड्रेस मैं कॉपी कर रहा हूँ। देखो जब मैं यहाँ पे कहीं पे भाई मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं एक बात ध्यान दीजिएगा, तो ऑल होता है, तो ऑल का मतलब कि इसका फॉर्मूला भी, नंबर फॉर्मेट भी, कलर उलर सारी चीजें कॉपी होके पेस्ट होंगी, तो फॉर्मूला भी पेस्ट होगा। तो यहाँ पे B3 में फॉर्मूला लिखा है तब ना फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है। अगर मैं इसे पेस्ट करूं कहीं पे, ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ये तो सीधा सीधा जयपुर लिखा है, तो मैं इसे पेस्ट करूंगा कहीं पे, कुछ भी करूंगा तो ये लॉक होगा नहीं, ये फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। समझ रहे हो स्वाति में मेरी बात आप? तो इसमें कुछ नहीं होगा। जब मैं इसे इस तरीके से करूंगा, B3 को रेफर कर रहा हूं मैं, तो एज ए फॉर्मूला मैं उसे ट्रीट कर रहा हूं मैं। समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही हाँ। मोहित आपको? स्वाति लेफ्ट हो गई ये सॉरी सर। इंटरनेट इसलिए। अच्छा आने दो। दोबारा रिपीट करिए प्लीज। आगे देखो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं। उनके साथ रिसीव कर लो, मतलब वो एडमिन। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं आप साथ लेफ्ट कर गई थी, मैं ये बोल रहा हूं मैं, देखो ये रेफरेंस ना हमेशा फॉर्मूला में काम करेगा जो इक्वल से रहेगा, और फॉर्मूला में ना रेंज के ऊपर काम करेगा, क्योंकि रो या कॉलम को ही लॉक करोगे, वो रेंज होना चाहिए B2 B3 A1 A2 ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस पे काम करेगा, इस पर, ठीक है। अब जैसे देखो अगर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है, मैं हूं अभी E4 की मैं बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं E4 में हूं मैं, और अगर मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा भाई? ये देखो कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूं मैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 1 रो 2 रो 3 रो नीचे जा रहे हैं, तो ये भी अपने सोर्स में 1 रो 2 रो 3 रोज नीचे जाएगा, और एक कॉलम लेफ्ट में यहाँ पे आकाश पर आ जाएगा। देखिए आप लोग, इसे मैं कॉपी करूं, यहाँ पे एड्रेस है फॉर्मूला में, इसलिए ऐसा होगा। तो कॉपी किया मैंने इसे, और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, आप नोटिस करिएगा आकाश आ जाएगा। तो आकाश आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं, कभी देखो ये यहाँ पे ऐसा कभी नहीं आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपने यहाँ पे पेस्ट करा है जयपुर, यहाँ पे कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो रेंज या कॉलम ही तो मूव करेगा ना भाई। जब यहाँ पर है ही नहीं, जयपुर है, तो जयपुर को कहीं पे भी पेस्ट करोगे जयपुर ही रहेगा। कोई रो या कॉलम रहेगा तब ना बदलेगा उसका रेफरेंस रेंज। ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, जयपुर को कैसे समझेगा कि जयपुर लिखे हो, ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो? ये इसी से पहचानता है कि इसे ऊपर जाओगे तो ये भी उतना ऊपर जाएगा, नीचे जाओगे तो उतना ही नीचे ये भी जाएगा। और ये B3 लिखा है तो इसे ही लॉक करेंगे हम, इसे लॉक करके जब 4 करूंगा मैं, तो देखो अब ये लॉक हो गया। इसे थोड़े ना कर पाएंगे हम कभी, जयपुर लिखा है, इसमें है ही नहीं इक्वल करके फॉर्मूला जैसा कुछ। अब देखो जब मैंने इसे लॉक कर दिया है, अब इसे कहीं पर कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो ये हमेशा B3 ही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला कभी किसी हालत में। कहीं पे पेस्ट करो, क्योंकि आपने उसे लॉक कर दिया है ना, रो और कॉलम दोनों ही नहीं बढ़ पाएंगे आगे।
हाँ ठीक है, अभी नहीं, किसी ये को सर आ डाउट है? गया समझ में। अभी नहीं, रुको पता करते हैं। स्वाति मैम आपको? नो सर। नो नो क्लियर है। ठीक है, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसे ये चीज समझ में आ गई ना, ऑटोमेटिकली 25% एक्सेल ऑटोमेटिकली आ गई। फॉर्मूला लगाना, बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला लगाएगा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी हैंडल करोगे, ये मस्ट है। ये मैंने किसी अपने एक स्टूडेंट को ना, ये चीजें इतनी सी बातों से 14 दिन मुझे लगे थे सिखाने में, और मतलब उससे तो मैंने हाथ ही जोड़ लिया था, मुझे लगा था कभी सीख ही नहीं पाएगी, बट लेकिन वर्किंग है, ठीक ठाक है, मतलब मेहनत करी उसने। नाउ तो देखो एब्सोल्यूट में बिल्कुल नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। नाउ देखो, और अगली जो है रिलेटिव देख लिया अपने, एब्सोल्यूट देख लिया, मिक्स्ड आप देख रहे हो। ठीक है, देखो मिक्स्ड क्या होता है। मिक्स्ड का मतलब होगा कि रो या कॉलम में से एक लॉक रहेगा, एक अनलॉक रहेगा। जैसे रिलेटिव में होता है कोई लॉक नहीं होता है, एब्सोल्यूट में होता है कि पूरी तरीके से लॉक होता है, और मिक्स्ड में होगा या तो रो या तो कॉलम एक ही लॉक होगा, एक फ्री रहेगा। तो देखो कैसे होगा, मैंने जयपुर लिया, इसमें से एक के आगे डॉलर लगा देता हूँ, लाइक में 3 के आगे डॉलर लगा देता हूँ। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो रोज है ना, रो नंबर 3 वो लॉक है, यानी इसे अगर मैं कॉपी करके ना यहाँ पर पेस्ट करूंगा, तो ये ना अगेन देखो, हम कितना कॉलम कितना रो मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी कॉलम से इसी कॉलम में जा रहा हूं मैं, तो ये भी इसी कॉलम से इसी कॉलम में यहाँ पे आना चाहिए, इसे है ना, इंदौर पे ना। यस यस। ठीक है, 2 कॉलम, लेकिन देखो 4 मैं 3। यहाँ से जब यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो देखोगे ये अगेन जयपुर ही बताएगा, क्योंकि जो 3 के बाद 4 और 5 और 6 होना चाहिए, वो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि अपने 3 को लॉक कर रखा है, तो बढ़ नहीं पाएगा वो, तो ये हमेशा रो नंबर 3 में ही रुका रहेगा। ठीक है, बात समझ आ रही मेरी ने? यस, ये फंक्शन की वाला हम ये यूज किए, राइट? ये क्या बोल रहे हैं, इसमें हम लॉक कर दिए हैं उस कॉलम को। अगर हम ये लॉक नहीं करते तो ड्रैग करते, तो वो मतलब जैसे हम सिलेक्ट करते तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका इंदौर आता, राइट? कॉलम हाँ नहीं, रो लॉक एग्जैक्टली, हुआ है ये। 3 जो है हाँ रो है। रो लॉक हुआ है मैम। रो लॉक हुआ है। हाँ हाँ, ना अगर देखो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, सो स्वाति मैम क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर? गेस करो आप प्लीज। ये अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो ये 16 होना चाहिए। हाँ देखो, अब ध्यान से समझिएगा, 16 नहीं होगा मैडम, हम कितना रो और कितना कॉलम वैसे मूव कर रहे हैं हम? 3 कॉलम, अरे इतना तो बताओ, एक एक कॉलम 1 रो, कॉलम जा रहा है और 1 रो रो माइनस में जा रहे हैं पीछे, है ना? माइनस, हाँ ऊपर ऊपर। लेकिन रो तो लॉक है ना, तो रो तो नहीं बदलेगा, आएगा यहाँ पे 12 कॉलम। देखो पेस्ट करके दिखाता हूं मैं आपको, प्लीज देखिएगा। देखो 12 आया, 12 इसलिए आया क्योंकि 3 को तो लॉक कर रखे हो ना, तो 3 अब 2 भी नहीं हो पाएगा ना, तो 3 तो 3 रहेगा ना, रो नंबर 3 में ही घूमेगा ये। कॉलम आपने लॉक नहीं करी थी, इसलिए बी से सी हो गया है वो। देखो आप यहाँ पे, इसके आगे यस डॉलर नहीं लगा है, तो ये तो फ्री है, आगे जाओगे तो बी सी डी ई जितना कॉलम जाओगे उतना कॉलम बढ़ेगा ये। 3 को लॉक कर रखा है आपने, तो ये 3 रो में रहेगा, पीछे नहीं जा पाएगा। समझी मेरी बात आपने? यस यस। चलिए नाउ, अच्छा अब बताइए, अब यहां पर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इसी में देख के बता दो वो कहां पे जाएगा।
क्या मिलेगा यहाँ पे स्वाति मैम? 19 होना चाहिए नोएडा। मैडम ये रो जयपुर नंबर पुलिस। लॉक है, क्यों 3 4 5 होगा? ये 3 ही रहेगा ना। ये 12 भी लेगा क्योंकि ये लॉक है। हाँ तो 12 ही लेगा, ठीक है ना? अब तो कोई डाउट नहीं ना, या और एक पूछूं सिचुएशंस? नहीं नहीं क्लियर है क्योंकि वो लॉक है। होना चाहिए 19 बट क्योंकि वो लॉक किया है हमने तो वो सिर्फ उसी का वैल्यू लेगा जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। परफेक्ट, परफेक्टली मैम, ठीक है। अब देखो इसे मैं चेंज कर रहा हूं मैम। अब की बार ये देखो डॉलर लग गया, सी के आगे कॉलम लॉक हो रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से, यहाँ पे मैंने डॉलर लॉक करा है C3 को। नाउ अब अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? आप देख लीजिए क्या लिखा है क्या नहीं मैंने। तो क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे? C3 को हम लॉक किए हैं तो C3 में हमारा 12 है और ये पूरा उस कॉलम में बस 12 हमारा लॉक है। ये मेरा बताओ ये जाएगा कहाँ पे, आप सोच के बताइएगा। आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अब फिर से रिपीट करिए। मैडम देखो यहाँ पे 12 लिखा है ना, यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला लिखा है और कॉलम को मैंने लॉक करा है, रो मेरा फ्री है। इसे मैं अगर कॉपी करके यहाँ पे लेके आना, मुझे पेस्ट करना, जयपुर के नीचे कलर कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? अब समझ में आई? हाँ क्वेश्चन समझ में आई। ना प्लीज बताइएगा। सर ये तो ऊपर जा रहा है मतलब ये माइनस में चला जाएगा ना। हाँ माइनस में तो जाएगा इसमें मैडम, जाने दो ना माइनस में। तो ये एरर आ जाएगा ना। एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ से वो जाएगा भाई 4 रोज पीछे जाएगा, यहाँ पे 2 ही रोज 4 पीछे नहीं जाने है। की स्पेस है, हाँ 4 नहीं है तो रेफरेंस एरर बताएगा। तो रेफरेंस एरर दे देगा। बहुत बढ़िया, तो ये रेफरेंस एरर देगा ना। अगर मैं इसे ना यहाँ पे पेस्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से कॉपी कर रहा हूं मैं, इस कलर वाले के ऊपर मैं आके पेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सेल्समैन वाला सिलेक्ट कर लेगा। देखो मैडम ना, ध्यान से समझिएगा, इसमें कौन लॉक है कौन नहीं लॉक है। कॉलम लॉक है ना तो ये सेम कॉलम में जाएगा ना। जैसे ये देखो किसे पॉइंट कर रहा है, पीछे समझिए, ये इसे पॉइंट कर रहा है। C3 को। तो कॉलम लॉक है तो कॉलम तो बदल नहीं पाएगा, अब इसी कॉलम में जाएगा ना। देखो कॉलम लॉक कर रखा है मैंने C, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे आने के लिए हम 2 रो और 2 कॉलम चल रहे हैं, यानी 2 रो माइनस में 2 कॉलम माइनस में, दोनों ना। माइनस में। यस। लेकिन कॉलम लॉक है तो कॉलम छोड़ दो, फिर अब देखोगे कि कितना रो मूव कर रहे हैं, तो -2 रो मूव कर रहे हैं, तो आएगा यहाँ पे आपको क्या? अब बताइए। स्वाति मैम देखो ये 3 है, 2 रो माइनस में जा रहे हैं और 2 कॉलम, कॉलम मेरा लॉक है तो कॉलम नहीं बदलेगा, इसकी तो टेंशन ही मत लो। तो 2 रो पीछे बचेगा आपके लिए, तो ये 2023 मिलेगा ना ईयर वाला। ओके समझ में आया सर। वो कॉलम लॉक है, अगर कॉलम लॉक नहीं होता तो सेल्समैन में जाता, क्योंकि कॉलम लॉक है तो हम उसको चेंजेस नहीं कर पा रहे, तो वो इधर ही हाँ सिर्फ ये माइनस में सिर्फ 2 कदम ऊपर ही जाएगा, कॉलम में नहीं जाएगा क्योंकि कॉलम लॉक है, सिर्फ रो में जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। चलो
ना देखो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके लिए, ठीक है। देखो इस एग्जांपल्स में यहाँ पे देखो आप लोग, यही वाला देखो डेटा है, और यहाँ पे मैंने बोला कि देखो इतने में ना, सब में इतने परसेंट का आपको डिस्काउंट देना है, 3% का डिस्काउंट देना है। तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से समझिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसको नहीं डाउट है समझ में आएगा ना, प्लीज मेरे से दोबारा पूछिएगा। मैं इसे दोबारा बता रहा हूँ, ये अभी पूछ ले, आगे ना मुझे बताने में भी बहुत दिक्कत होगी, रिपीट करने में आपको भी समझने में मतलब दिक्कत होगी, आगे की चीजें समझोगे या ये पुरानी चीज समझने रहोगे आप। तो देखो ये आपको ना एक रेट दिया गया, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया गया, 3% का डिस्काउंट देना सब पर, ठीक है। वैसे चीजें मैंने एक बार बताई है, एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मेरे से फिर से पूछिएगा। ये एग्जांपल्स ना आगे भी आते रहेंगे, कोई ये ना समझे कि अगर अभी नहीं समझ में आया तो आगे भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बट इतना जरूर समझना होगा कि डॉलर लॉक कैसे हो रहा है। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, 100% गारंटी देता हूँ सबको समझ में आ जाएगा। तो देखो इस पर मुझे इतने परसेंट का डिस्काउंट देना, तो सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो कितना परसेंट का डिस्काउंट बनेगा, वो इस तरीके से है, तो 0.48 ना, इतना ही बनेगा। अब देखो अगर मैं इसे ड्रैग कर दूं तो ये मेरा गड़बड़ हो गया। अब सोचोगे यार 12 रुपए की जो सेल हो रही है उस पर 3% के बनना चाहिए था, 10-5 पैसे का डिस्काउंट बनना चाहिए था, 20-25 पैसे, कितना बनना चाहिए था, 36-30 पैसे का बनना चाहिए था। तो उल्टा जो लाखों में क्यों शो हो रहा है। देखो समझो आप लोग प्लीज, यहाँ पे फॉर्मूला है, सही है ना। ये देखो C3 मल्टीप्लाई बाई D12 यानी जो 3% है। अब यहाँ पर फॉर्मूला का पहुंचता है, तो इस केस में ये सही है, C14 हो गया, ये सही है। लेकिन ये 3% छूट गया ना, ये देखो चल के आ चुका है आपका 0.48 पर, तो ये गलत है ना। इसे पकड़ के वापस से करोगे इस पर, या इसे हाथ से D13 लिखोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, तो अब ये सही कैलकुलेशंस देगा आपको। तो ये अब देखो 0.36 दे रहा है, यहाँ पे भी देखोगे तो भाई इस पर 1 रुपए पे 3% का डिस्काउंट शो करोगे तो 3 पैसा होना चाहिए, लेकिन ये 36 पैसा बता रहा है। तो वो रीजन है कि देखो वो 3% छूट के ना ये वाला डिस्काउंट से मल्टीप्लाई होने लगा। ये बात समझ में आ रही सबको ना, फॉर्मूला मेरा गड़बड़ हो रहा है। ये यस डी सर, होके वो डी एक नेक्स्ट वाला ले होना, ले रहा है, सबका वो D3 से नहीं ले रहा है, हाँ D12 होना चाहिए, सॉरी D12 से नहीं ले रहा है। तो हम ऐसा क्या काम करेंगे कि ये D12 से ही ले, सही से ही ले। देखोगे सबका गड़बड़ है, इस अपने पीछे वाला लेने लगा, ये भी अपने पीछे वाला ले रहा है। तो इस फॉर्मूला को आप लिखिएगा ऐसे, लॉक मैं चाहूंगा कि D12 यही रहे, ये कभी ना बदले। तो क्या करोगे, जो 12 है उसे लॉक करोगे, मैंने लॉक कर रहा हूं, ठीक है। D और 12 पूरी तरीके से 3% को ही मैंने लॉक कर दिया, ना ही ये दाएं बाएं मूव होगा, ना ही ऊपर नीचे। और ये देखो C13 जो मेरा लॉक नहीं है, तो ये C14 C15 यहाँ पे बनेगा, इसके अगेंस्ट में ऐसे ऐसे बनता जाएगा, बनता जाएगा। बस कुछ ना भी इसे ड्रैग करो, ये सही सही देगा कैलकुलेशंस आपके लिए। देखिए इजी करना होगा तो इसे चलो 80 कर देता हूँ, 80 रुपए पे 50 रुपए करता हूँ, 50 रुपए पे 1.5% का 1.5 रुपए का डिस्काउंट बनेगा। तो देखो 1.5 रुपए का डिस्काउंट बन रहा है। तो ये लॉक करने से ये हमेशा D12 वहीं रहेगा, ये नहीं बदलेगा। और जो C12 से C20 से यहाँ पे जब एक नीचे जाओगे तो ये C21 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो C21 होते ही इसे पॉइंट करेगा, यानी ये भी एक रो नीचे खिसक के आ जाएगा, 20 सा था अब एक नीचे आ गया। और ये D12 3% को हमेशा कॉल करेगा,
कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। चलो ठीक है। नाउ देखो, ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई होगी तो मैंने काउंट इफ सिखाया था। ठीक है। यस सर। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैंने जो डेटा यहाँ पे नाउ देखिए, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, काउंट इफ करके लिख रहा हूं मैं। आप जैसे अब कंफर्टेबल हो समझ में वैसे। आया इस बार, उधर नहीं आ रहा था सर, अभी समझ में आया ये, चलो जब आप वो आएगा समझ में, एग्जाम्पल देके समझाए तब। आएगा समझ में। आप ध्यान दोगे ना, पूछो नहीं समझ में आता ना। अब देखो, कोई ये मत वेट करे कि अगली क्लास में समझ लूंगा मैं। नहीं समझे, चलिए। अब मेरे लिए भी रिपीट करना थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है, मुझे भी लगता है कि ना एक लोग की वजह से हर लोग का टाइम देखो किल होगा। तो देखो ये फॉर्मूला समझिएगा, फॉर्मूला देखो चल कैसे रहा। देखो अभी ये क्या हो रहा, देखो इसका मीनिंग समझो। मुंबई यहाँ पे आया तो इसका काउंट 1 बता रहा है, बोला है कि मुंबई पहली बार आया है तो 1, मुंबई का काउंट 1। जयपुर पहली बार आया है तो जयपुर 1, इसका काउंट 1। दिल्ली एक बार आ रहा है, इसका काउंट 1। पुणे 1 टाइम आ रहा है, इसका काउंट 1। यहाँ पे इंदौर, देखो जयपुर फिर से आ गया दोबारा। एक जयपुर यहाँ पे है भाई, एक जयपुर यहाँ पे है। तो पहली बार आया तो 1 बताया, दोबारा आया तो 2 बताया। देखो वो कैसे बता रहा है वो। काउंट टिप का फॉर्मूला हर एक को क्लियर है ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना। नहीं सर, क्लियर है। देखो रेंज में मैंने क्या लिखा है, I2 से I2, और पहला वाला I2 लॉक है मेरा। तो जब यहाँ पे आऊंगा, आगे जब मैं पहुंचूंगा यहाँ पर, अगर मैं चल के फॉर्मूला लिखूंगा तो इस, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा I2 से I3 बनेगा, क्योंकि ये लॉक है तो ये यहीं पे रुका रहेगा। देखो देखो आप लोग, ये मेरा रेंज है, ये मेरा हेडर है, ठीक है। ये मान लेता हूँ पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, छठवां रो, सातवां रो, और ये आई कॉलम है भाई। देखो जब मैं बोल रहा हूं ना कि I2 से I2, यही लिखा है I2 से I2, ठीक है। अब जब मैं ऐसे ही रहूंगा तो यहाँ पे मैं पॉइंट कराऊं, जब ये मेरा फॉर्मूला ड्रैग करूंगा मैं यहाँ पे, सॉरी मैं, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ यहीं पे लिख रहा हूँ मैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और जब मेरा फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, अब लॉक नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा I3 से I3, क्योंकि लॉक नहीं है ना। तो अपने आप में ये खाली यही वाला रेंज होगा। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये वाला रेंज ना, इसे लॉक कर दूंगा तो ये I2 ही रहेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक के रेंज में काउंट करेगा। तो देखो यही मैकेनिज्म चल रहा है हमेशा। अब देखो जब मैं इसे यहाँ पे कहूंगा, जैसे मैं इसे जयपुर कहूंगा, तो अब देखो ये 2 बता रहा है, देखो ये कैसे बता रहा है, जो 2 इसका रेंज बता रहा है, I2 लॉक है तो ये वाला रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज बन रहा है। इतने बीच में अब ये इसे काउंट कर रहा है कि ये जयपुर कितनी बार आया, तो एक जयपुर ये है, एक जयपुर ये I4 है ना, ये काउंट का फॉर्मूला है जिसे आपको काउंट करना है। तो मुझे काउंट करना है जयपुर को किस रेंज में, I2 से लेके I4 तक के रेंज के बीच में। तो ये बता रहा है यहाँ पे 2 मिला, और यहाँ पर जब हूं मैं तो देखोगे ये इतना ही रेंज बन रहा है, I2 से लेके I3 तक, एक नीचे जाऊंगा तब ये यहाँ तक आएगा,
इसमें काउंट कर रहा है जयपुर को I3, तो ये इतने रेंज में जयपुर कितनी बार है, एक बार है, तो ये बता रहा है 1। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पहला वाला रेंज वहीं पे रुका है क्योंकि आपने उसे लॉक कर रखा है, वो छोड़ के नीचे नहीं आने वाला। ये I5 से I6 बनेगा, जैसे एक और नीचे जाऊंगा इसमें, फिर एक और नीचे आऊंगा तो ये I7 हो जाएगा, जयपुर तक पहुंचेगा, और इस तरीके से ये काउंटिंग करता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर एक बार और जयपुर लिखूं तो ये बताएगा 4, चौथी बार जयपुर आया। कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो सर। सबको क्लियर हो गया बड़े जल्दी एक ही बार में? चलो क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है। ना देखो इसे डेटा वैलिडेशन में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, मैं कलर कर देता हूं मैं रेंज समझने के लिए। इसे नहीं कलर करता हूं, इसकी जरूरत नहीं मुझे कलर करने की, ठीक है। तो देखो अभी के लिए वैल्यू लिखी है, ये वाला जो फॉर्मूला था ना, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। थोड़ी सी इस बात में ट्विस्ट है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं जे वाले में, लिख और कॉल कर रहे हैं आई कॉलम को, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं और काउंट इफ कर रहा हूं मैं इसे, तो और मैं इसे लॉक करता हूं मैं, और इसे मैं फॉर्मूला एक बार देखो, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। नहीं ना, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, और मैं इसे ड्रैग कर दूंगा मैं, तो ये सबका काउंट सही से बता रहा है। नाउ देखो फर्दर मैं, मेरा जो अचीवमेंट है, मुझे वो जो अचीव करनी है वो ये है कि यहाँ पर न कोई एंट्री दोबारा से ना लिखी जा सके, ठीक है। यानी कि ये ना 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो फॉर्मूला तो मुझे दे ही रहा है, इसी फॉर्मूला को कॉपी करिए, पहले फॉर्मूला को सिंपली कॉपी के मैंने, और ये वाला ये टॉपिक है, देखो इसमें मैंने एक छोड़ा हुआ है तो वो मैं बता रहा हूँ। कहाँ गए यार, ये है यूनिक एंट्री यूजिंग काउंट इफ करके है, तो काउंट इफ बता रहा हूं मैं। तो इतना रेंज मैंने सेलेक्ट करा, और मुझे देखो डेटा वैलिडेशन लगानी है, तो डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है, Alt DL करके है। ये है डेटा वैलिडेशन, कहाँ गया सर, ये है डेटा वैलिडेशन। और यहाँ पे जाओ, देखो जो कस्टम लिखा हुआ है ना, कस्टम में आके वो फॉर्मूला पेस्ट कर देनी है आपको, और क्या कहना है, कहना है आपको कि ये कभी ना 1 से बड़ा ना हो, 1 से बड़ा होवे, तो ये है। तो मैं कहूंगा इक्वल करके फॉर्मूला बनाऊंगा, ये मेरे लिए जरूरी है, और मैं यहाँ पे कह दूंगा मैं कि दैट शुड बी लेस देन 2, ठीक है। यानी कि ये 1 भी बार ना है तो भी चलेगा, या 1 बार आए तो भी चलेगा, बट 2 से छोटा होना चाहिए, 2 अपने आप में एक्सक्लूड होगा उससे, ठीक है। तो मैंने वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे डाला, वो नोटपैड में लिखा हुआ है मैंने आपको समझाने के लिए, और ओके कर देता हूं मैं। अब देखो ये पहले से लिखा है तो इस पर तो कोई असर नहीं करेगा। अब यहाँ पे जैसे देखो मैंने लिखा, कोई भी नाम लिखा, मैंने जे लिखा, ठीक है, एंट्री एक्सेप्ट करेगा। जैसे एक बार और लिखा मैंने 2 से कम, अब ये 2 बार हो चुका, अब देखो ये एरर दे दिया, दोबारा से डुप्लीकेट एंट्री नहीं जाने देगा। ये फॉर्मूला आपको खाली समझने के लिए था, इसे आप डिलीट कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट रखता हूं मैं आपके रेफरेंसेस के लिए। जैसे यहाँ पे 2 होता, दोबारा से होता, मना कर देता। माया लिखा आपने, एक्सेप्टेड है। विशाल लिखा आपने, एक्सेप्टेड है। दोबारा से विशाल लिखोगे, ये एक्सेप्टेड है, एच नहीं है इसमें। अब जैसे विशाल लिखोगे ना, ये दोबारा एंट्री होगी, मना कर देगा। 1 से ज्यादा, यानी कि जैसे डुप्लीकेट होने लगी वो एंट्री डिनाई कर देगा। डेटा वैलिडेशन में ये बताया हूं मैंने कि ये स्टॉप
वार्निंग और इंफॉर्मेशन वाला कैसे लेते हैं नहीं लेते हैं। तो आई होप सबको क्लियर होगा जी। यस सर। लेकिन इसमें देखो अगर कोई होशियार लड़का होगा तो वो खेल जाएगा। जैसे सपोज मान के चलो, जैसे मैंने एक यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, मैं नेहा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पहली बार आया, ठीक है। एक बार यहाँ पे नेहा लिखूंगा तो ये यहाँ पे 2 होगा, ये नेहा काउंट 2 होगी, तो वो पकड़ लेगा। क्योंकि रेंज ऊपर से नीचे आ रही है तो ये मना कर देगा, नहीं लिखने देगा। लेकिन मुझे दोबारा से लिखनी है ना, तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा, बाद में ऊपर नीचे से ऊपर जाऊंगा तो नहीं पकड़ पाएगा। देखो मुझे, जैसे मैं एक बार और यहाँ पे नेहा लिखता हूँ और नहीं पकड़ पाएगा वो, ये भी एक बार और लिखूंगा नहीं पकड़ पाएगा। तो देखो वो रीजन ये है कि जो डेटा वैलिडेशन लगता है ना, वो एडिटिंग के टाइम पे लगता है। जिस टाइम पे आप उसमें राइट कर रहे हो डेटा, उस टाइम पे लगता है। तो राइट तो पहले ये वाली हुई है, तो अब मैं अगर जब ये वाली नेहा नहीं थी ऊपर वाली, तो इस टाइम में मैं एंट्री कर रहा हूं, तो ये अपने आप में पहला बनेगा, ये दूसरा हो जाएगा। बट लिख तो रहा हूं मैं इसमें ना, राइटिंग तो इसमें कर रहा हूं, तो ये 1 है, मेरा कंडीशन तो जस्टिफाई होगा, एरर नहीं थ्रो करेगा। क्योंकि 2 तो ये हो रहा है, इसमें मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूं। मैं जिस सेल में मैं एडिटिंग करूंगा उसको वो खाली चेक करेगा, बाकी को नहीं चेक करेगा। तो नीचे से कोई एंट्री कर देगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे मोस्टली जनरली लोग नीचे से एंट्री नहीं करते हैं, हम ऊपर से एंट्री करते हैं। Now further, देखो इसमें ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ग्रुपिंग कोई खास नहीं है, इंटरव्यू का कोई पार्ट नहीं है, आप अपने हेल्प के लिए यूज करते हो। तो जैसे मैं चाहता हूं कि मैं इतना एक ग्रुप बना देता हूं मैं, ठीक है। इतने का ऊपर का 4 का मैं ग्रुप बना देता हूं मैं, या इसे सॉर्टिंग कर दो आप, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरे जो 3 है ना 9-9 महीने वाले, इनका मैं ग्रुप बना देता हूँ मैं, ठीक है। इनका मैंने ग्रुप बनाया तो उतना सेलेक्ट करो, जितना आपको ग्रुप बनाया इतना सेलेक्ट करो और इस पे क्लिक कर दो, ग्रुप पे ग्रुप बन गया। ये रो में करना है तो रो सेलेक्ट कर लो, तो ये रो में ग्रुप बनेगा। जब इसे क्लिक करूंगा तो ये ग्रुप चिपक जाएगा, एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। एंड सिमिलरली इसका भी बनाना चाहो तो बना लेना, कोई मेरे लिए वो पॉइंट नहीं। मेरा जो पॉइंट है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, सम लिखा मैंने, इतने से लेके इतना रेंज मैंने सम किया। तो यहाँ पे आ रहा 970, सॉरी ये ना करके ना, इसे मैं कंट्रोल सी करके इस पे कर देता हूँ मैं। क्वांटिटी जोड़ना मेरे लिए ज़्यादा इजी है, ठीक है। चलो दोनों कर देता हूँ। तो देखो ये 34 है। नाउ सम का फॉर्मूला लगाया, यही फॉर्मूला मैंने देखो कॉपी किया हूँ मैंने, कहीं लॉक नहीं लगाया हूँ मैं। तो जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो ये वाला फॉर्मूला इस पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे, क्योंकि लॉक कुछ है ही नहीं, तो बहुत आसानी से फॉर्मूला मेरा मूव कर जाएगा। बट नाउ देखो ये सम का फॉर्मूला लगा, सम के फॉर्मूला के साथ में एक चीज है कि इसे फिल्टर करोगे ना तो उस फिल्टर को जो इग्नोर कर देगा। एंड जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं एक्सेसरीज पे लगा रहा हूँ, अगेन देखो 34 तब भी बताएगा जी। ये एक ही आइटम है जो इसे बता रहा है कि 34 क्वांटिटी है। तो मेरा कहना है मतलब है कि जो सम का फॉर्मूला ना फिल्टर को वो कुछ समझता नहीं, इग्नोर कर देता है वो। मैं चाहता हूँ कि ऐसा फॉर्मूला बनाओ कि जब वहां पर फिल्टर लगे तो उस फिल्टर वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन चेंज हो जाए। लाइक अगर मैं कहना चाहूंगा इस टाइम में मेरी जो क्वांटिटी है, वो जो मेरे सामने जो क्वांटिटी अपीयर हो रही ना, तो वहां पे 8 आना चाहिए, 8, ठीक है, क्योंकि 8 क्वांटिटी शो हो रही है।
तो मेरे पास दूसरा जो फॉर्मूला है उसे हम बोलते हैं सब टोटल। तो देखो सब टोटल काउंट के लिए यूज कर सकते हो, मीन मैक्स के लिए यूज कर सकते हो। तो मुझे ऐड करना है, तो ऐड के लिए यहाँ पे लिखा है सम 9, तो मैं 9 पास करूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये 9 लिखा है तो 9 लिखा हमने, और आगे लिखा है रेफरेंस, तो जो मेरा रेफरेंसेस है, रेंज है, वो मैंने यहाँ से दे दिया है यहाँ तक। ओके करा मैंने, ठीक है, कोई फॉर्मूला फिल्टर नहीं लगाया तो ठीक है, सही वैल्यू देगा। अब देखो जो मेरा सब टोटल वाला फॉर्मूला है, जैसे फिल्टर लगाओगे ये बदल जाएगा, फिल्टर का ही खाली समेशन करेगा। तो नाउ देखो, अब ये मेरा फिल्टर सही से ही काम कर रहा है, ये वाला जितनी फिल्टर वैल्यू उतने का दिखा रहा है 6 है, बट ये वाला जो सम वाला है मेरा, ये फिल्टर के अकॉर्डिंगली ये नहीं चेंज कर पा रहा अपने आप को। किसी को डाउट नहीं ना? नो सर। अब इसमें देखो, अगर ये 9 है ना, अगर आपको काउंट लेना हो तो देखो इसमें काउंट के लिए ये है 3 काउंट मैंने बताया था, तो ये बताएगा, अब की बार 2 बताएगा आपको। जैसे जैसे फिल्टर बदलोगे घटाओगे ऐसे चीजें पूछेगा, देखो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का इंटरव्यू के लिए। अच्छा, रनिंग काउंट, देखो रनिंग काउंट का मतलब ये है भाई कि जो भी वैल्यू है ना, उससे आप जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हो वैसे वैसे काउंटिंग देते चलो। मेरी बात समझो आप, मैं ये चीज बोल रहा हूँ आपको, ये वाला है। चलो यहीं का मान लेता हूं मैं, तो यहाँ पे इसकी ये काउंट होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे भी मैं 2 गायब कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, चौथी है ना, चौथा आइटम है। यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी चौथा, यहाँ पे भी चौथा होगा, यहाँ पे 5वां होगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये, काउंट लिखेंगे या काउंटा लिखूंगा मैं? काउंटा। न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो मैं काउंट लिखता, मैं हम यहाँ पे काउंटा लिखेंगे। ठीक है, सही बोला कौन पूछा? आपने। तो मैं रेंज किस तरीके से लूंगा, मैं रेंज लूंगा इस तरीके से, सेम वही है, पहले वाले को लॉक करूंगा मैं। ठीक है, तो देखो ये रेंज उसी तरीके से बनेगा। तो देखो यहाँ पे आइटम 1 है तो 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके अगेंस्ट भी 3 दे रहा हम, ये 4। समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है ना? रेंज लॉकिंग का ही कमाल है, कुछ नहीं है। देखो P3 को ऊपर रोक रखा है, एक एक नीचे चलूंगा तो एक एक ही रेंज बढ़ेगा मेरा। P8 है, यहाँ पे आओगे तो ये P9 होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? तो इस तरीके से आप रनिंग टोटल निकालोगे। अरे रनिंग काउंट निकालोगे, सॉरी, रनिंग टोटल आगे बताऊंगा। एग्जैक्टली सेम वो भी ऐसा ही होगा। समीप मैंने बताया हुआ है नहीं आप लोगों को? स्वाति? नहीं सर, इफ बताया था। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है ना, समीप डिस्कस कर लेते हैं हम। वैसे ही सम इफ और सम इफ्स होते हैं। तो देखो सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, तो ये सम करेगा। लाइक मैं आपसे कहूं कि ना मुझे प्रॉफिट सम करके बताओ,
ध्यान से समझिएगा, ये चीज पिछली बार भी बोला था, मे भी हो सकता है लोगों से छूट गया होगा, ध्यान में नहीं होगा। देखो मैं बोल रहा हूं मैं कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट विच इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो देखो इस बात को समझिएगा, सम इफ और सम इफ इसी में बस डिफरेंस है, अदरवाइज ये कुछ नहीं है। जैसे काउंट इफ था वैसे ही सम इफ है। काउंट जैसे सम इफ मेरा है, सिंगल लॉजिक के लिए मेरा सम इफ चलेगा, मल्टीपल लॉजिक के लिए सम इफ चलेगा। देखो जो सबसे सम इफ का फॉर्मूला था, देखो यहाँ पे बोला ना क्राइटेरिया और सम ऑफ द रेंज, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब है कि ये दो चाहे मत दो। वैसे देखो अगर किसी को समझने में डाउट हो रही ना, तो इसे मैं दूसरे तरीके से कहूंगा, बहुत इजी लगेगा आपको करने के लिए, बट मैं इसका मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि देखो ऐसा किस लिए बोल रहा है, जिसे आपको जिस रेंज पे आपको जोड़ना है ना, अगर लॉजिक भी उसी कॉलम पे यानी उसी रेंज पर है, तो लास्ट वाला इग्नोर कर दोगे तो भी चल जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपको कि भाई मुझे प्रॉफिट बताओ, लेकिन वही वाली प्रॉफिट का मुझे टोटल करो जो प्रॉफिट अपने आप में 5 से बड़ी है। तो देखो प्रॉफिट का जो कॉलम है इसी को जोड़ना है और इसी में चेक करना है कि कौन कौन सी 5 से बड़ी है, तो रेंज भी यही हुआ और लॉजिक भी इसी पे है, तो जो लास्ट वाला जरूरत नहीं है मेरे लिए। तो ये मेरा हो चुका रेंज और क्राइटेरिया मेरा ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो इस तरीके से हमने कर दिया। तो ये तेरा 237, आप इसे जोड़ोगे 237 ही आएगा, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 76 जो हो गया, 76 87 हो गया, 116 हो चुके हैं, 33 यहाँ पे मोटा मोटा जोड़ देता हूँ मैं, तो देखा 149 हो चुके हैं, और भी ये है वो है, और खोज खाच के जोड़ोगे ना ये 30 यहाँ पे भी है, तो ये आराम से ना 237 चला जाएगा। ठीक है, 206 तो खो गए। अब अगर देखो मैं कहता ना इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं मैं, फाइंड द टोटल प्रॉफिट, थोड़ा सा इसे बदल देता हूं, सही क्लियर कर दें, टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट इज 5। नाउ देखो इसे अब मैं इसमें यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला देखने का मन करे तो एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला डॉट टेक्स्ट, फॉर्मूला टेक्स्ट, ये आपको फॉर्मूला दिखाता रहेगा बगल में। अब मैं इसमें कह रहा हूं मैं कि वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन 5। देखो इस केस में समझिएगा, आपको अगेन करना टोटल प्रॉफिट का ही है, लेकिन वहीं वहीं का प्रॉफिट पिक करना है जिस जहां जहां पे सेल्स आपकी 5 से बड़ी है। जैसे मैं कहूं तो इसका आपको प्रॉफिट नहीं पिक करना होगा क्योंकि ये 5 से छोटी सेल्स है। मेरा कहने का मतलब है, देखो क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, टोटल करना है प्रॉफिट का, लेकिन चेक करना है सेल्स वाले में, जहां जहां पे जिसका जिसका सेल्स 5 से बड़ा होगा वो वाला खाली प्रॉफिट उठाना है। तो नाउ इस केस में अब जो मैं बोला था लास्ट वाला पैरामीटर स्किप करोगे, अब वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो रेंज में कौन सी रेंज लोगे अब की बार, सेल्स वाला रेंज लोगे या प्रॉफिट वाला? प्रॉफिट। और स्वाति मैम आप बताओ, फॉर्मूला एक बार पढ़ो समझ में आ जाएगा। मोहित आप बताइएगा। प्रॉफिट वाला ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ प्रॉफिट ही मांगा है ना, जो ग्रेटर देन 5 होगा वो बस ग्रेटर देन 5 का समेशन करके देखो देगा। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ रेंज, तो जिस रेंज को सम होना है वो किसे सम होना है, कौन सी रेंज को सम होना है? प्रॉफिट वाला ही होगा। तो प्रॉफिट वाला लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, रेंज लोगे आप सेल्स का और उसी के तुरंत बाद लॉजिक दोगे ग्रेटर देन 5 वाला।
तो जिसकी सेल्स ग्रेटर देन 5 हो वो वाला सम होगा प्रॉफिट। गॉट इट? अच्छा, सेल्स ग्रेटर देन 5 बोला था आपने, पहला वाला प्रॉफिट ग्रेटर देन 5 था। हाँ, तो मैंने देखो वही चीज तो समझा रहा हूँ भाई कि अगर सेम रेंज के ऊपर ही क्राइटेरिया है, अगर मुझे प्रॉफिट सम करना था तो प्रॉफिट के ऊपर ही मेरा क्राइटेरिया था कि ग्रेटर देन 5 वाला प्रॉफिट जोड़ना है, दोनों एक ही कॉलम में था। तब तो मुझे लेना पड़ेगा, वो भी हम्म लेना पड़ेगा। जो हम्म रेंज हम जिस रेंज से हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं उस हिसाब से हमें उस रेंज सेल्स का प्रॉफिट है 5%, हम्म। तो सेल्स भी हमें लेना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे। हाँ, सिंपल सा चीज यही है कि भाई जो लॉजिक लगाना है वो रेंज पहले देना होता है। काउंट इफ में भी आपने देखी होंगी ये बात, अगर आप याद करोगी तो। यस। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? नो नो नो। चलो, रुक जाओ, वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया मेरा? हम्म, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो आप, टोटल सेल्स बतानी है आपको इसमें। यहाँ पे आपको देखो टोटल प्रॉफिट बतानी है, ठीक है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो सब कुछ सेम है। जैसे काउंट टिप में था कि अगर मेरा सिंगल लॉजिक लगाना था, सिंगल मेरा लॉजिक था, सिंगल लॉजिक से मेरा मतलब है कि जैसे यहाँ पे आपके पास था ग्रेटर देन 5 तो एक ही है, ठीक है। ऐसे ही मैं कह दूं कि जिसकी प्रॉफिट 5 से बड़ी होनी चाहिए और उसका कैटेगरी पेपर होना चाहिए, यानी कि मेरे पास दो लॉजिक आ चुके हैं, तो उस केस में अब सम इफ्स लगाएंगे हम। तो नाउ देखो वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास वही क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो ये मेरा डेटा है, इसे देख लीजिएगा। ये मेरा डेटा है, मैं बोल रहा हूँ कि रीजन साउथ होना चाहिए, क्वांटिटी 2 होनी चाहिए और फर्नीचर, मेरी कैटेगरी में फर्नीचर होनी चाहिए। तो मुझे टोटल सेल्स बताओ क्या होगी। सिंपल है, आप कोई भी लॉजिक आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। आप इसे लिखोगे ना आपको हिंट में खुद ही आएगा, फॉर्मूला इंटेलिजेंस में समीप्स लिखा आपने। अब देखो वहां पे था कि सम रेंज, इसे पढ़ लोगे ना समझ में आ जाएगा। जब जहां पे बोलेगा सम रेंज लिख देना। तो सम रेंज बोला है तो किसे सम किया जाना है, सम करना है मुझे सेल्स वाले कॉलम को, है ना। तो सेल्स वाला कॉलम सबसे पहले सेलेक्ट कर लोगे, जैसा लिखेगा ना जैसे पढ़ के करना है आप लोग, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे भी मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला क्या है, क्राइटेरिया दे रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया क्या है, मेरे रीजन में साउथ होना चाहिए। तो ये वाला देखो, अगर मैं इसे यहां से शुरू कर रहा हूं ना P2 से, तो सबको ना उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे भी मैं अपना K2 से स्टार्ट करूंगा मैं। और यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, मैं साउथ होना चाहिए, तो मैंने साउथ के लिए ये सिलेक्ट कर लिया। ये मेरा क्वांटिटी का कॉलम है, नीचे से सिलेक्ट करूंगा ऊपर तक। शुड बी इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 के बराबर। डायरेक्टली 2 लिखूंगा तो भी ठीक है, और इज इक्वल्स करके बराबर लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर, वो भी ठीक ही है, जैसे ग्रेटर देन के केस में लिखते हैं हम। कॉमा लगाया। अगला क्राइटेरिया कैटेगरी वाले कॉलम के ऊपर, तो ये कैटेगरी का कॉलम है और यहाँ पे मैंने ले लिया ये वाला। तो देखो 12,317 आ रहा है,
इस चीज को नोट करिएगा, वैलिडेट करा देता हूं मैं। फिल्टर लगाओ और इसे ड्रैग कर लो, जिसे कहोगे उसे मैं वैलिडेट कर दूंगा मैं। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं? अच्छा हाँ देखो, अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पहला वाला जो वैल्यू है वो ठीक है। इन सब वैल्यू के आगे कोने में कुछ लाल लाल छप रहा है रेड कलर का ना, तो ये बता रहा है ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ जरूर है। चलो मैं पहला वाला वैलिडेट कराता हूँ, मैं आगे उस पर आऊंगा मैं। तो यहाँ से हमने साउथ ले लिया, क्वांटिटी में 2 लिया मैंने। आगे पीछे ले सकते हो, चाहूँ तो मैं कैटेगरी को पहले लगा लूँ फिल्टर, और कैटेगरी में फर्नीचर था। $12,317 था ना, और सेल्स हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो नीचे अगर आप यहाँ पे देखिएगा 12,317 वैल्यू सही है, हमने जो फॉर्मूला लगाया सही है। बट नाउ अगर इसे देखोगे, इसे मैं कॉपी कर दूं एक्सेल में, अब देखिएगा बीच में गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा इसमें नहीं गड़बड़ होगा, इसमें गड़बड़ होगा, ये गड़बड़ हो रहा। देखो ये ऊपर वाला डिट्टो सेम है, तो दोनों की वैल्यू गड़बड़ क्यों हो रही है? इसकी वैल्यू 12,056 आ रही है, इसकी वैल्यू 317 आ रही है, तो कुछ मिला जुला गड़बड़ है, 250 का फर्क है। सो मोहित आपको समझ आ रहा है जी क्यों गड़बड़ है ऐसा? नहीं सर। देखो जो मेरा ये रेंज है, ये रेंज एक एक सेल में नीचे जा रहा हूं मैं, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ ऊपर तक वाला आने में मैं माइनस कर दिया। नीचे जाऊंगा, तो ये भी खिसक के नीचे चला आया। तो हो क्या रहा है, देखो साउथ 2 छूट गए मेरे से ना, तो 261 और ये 7, नहीं यही वाला, ये तो इसकी क्वांटिटी तो 3 है, ये तो कभी कंसीडर ही नहीं है। बट इसको, ये तो देखो मैं जो चीजें बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ इसकी क्वांटिटी 3 है, तो ये नहीं कंसीडर होगा, क्योंकि यहाँ पे साउथ होना चाहिए, क्वांटिटी 2 होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए। तो साउथ है, फर्नीचर भी है, क्वांटिटी 2 है, तो ये वाला सम छूट रहा है ना इसका। तो क्या करेंगे हम? लॉक करेंगे। हाँ लॉक करेंगे, लॉक करेंगे P2 वाले को, कि ये ना नीचे जाने पाए। कंप्लीट लॉक कर देंगे। हाँ कंप्लीट लॉक करो, बट P2 मेरे लिए मस्ट है। P2 फिर K2 फिर Q2 वाला पूरा M2 वाला भी लॉक करना होगा। इसे भी लॉक करेंगे, रीजन वाले को भी K2 करके है, और इसे भी लॉक करेंगे हम। वो देखो जो एरर रेड कलर में है ना, एक्चुअल में वो एरर नहीं है, बट आपके लिए वो हिंट है कि कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ करे हो। अब देखो सही हो जाएगा। अब देखो रेड जो था वो चला भी गया। किसी को डाउट है? नहीं सर, क्लियर है। चलो फर्दर जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला मैं छोड़ दूंगा, मैं ये वाला आप खुद से करिएगा। इसमें है कि आपको रीजन जिसका साउथ हो और जिनकी क्वांटिटी 2 से 4 के बीच में है ना, उनका टोटल क्वांटिटी अब सम चाहिए। देखो ये कैसे हम अचीव करेंगे भाई? देखो मेरे पास ना ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो 2 और 4 के बीच का कैलकुलेशन करे जिनकी क्वांटिटी, वैसा कोई है ही नहीं फॉर्मूला। तो इस बात को आप ऐसे कह सकते हो, जिसकी क्वांटिटी 2 या 2 से बड़ी हो, और अगेन कहोगे 4 या 4 से छोटी होगी, यही तो कहोगे ना। बताओ ना कोई, मतलब किसी को डाउट हो इस लॉजिक के अलावा तो? नहीं नहीं सर।
तो रीजन में अब देखो ना, मैं यहाँ पे ऐसे ले रहा हूँ, आप चाहो तो पूरा का पूरा कॉलम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक में ले रहे हो ना तो सब में पूरा का पूरा कॉलम लोगे। अरे सॉरी, जिसे सम करना है सबसे पहले वो लेना है, ध्यान रखिएगा, इसे देखते रहना। क्योंकि सम इफ वाले में सम रेंज बाद में आता है, सम इफ्स में सम रेंज पहले आता है। तो इसे देख के करोगे ना तो कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे जोड़ना है क्वांटिटी को, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली मैंने। अब क्राइटेरिया लगाओ जल्दी जल्दी। ये लिया मैंने, और क्वांटिटी अगेन ये लिया मैंने, और लॉजिक में ये सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। और अगेन फिर से क्वांटिटी को ही चेक करना है, तो फिर से ये ले लिया मैंने। देखो पूरा का पूरा कॉलम जब लूंगा ना तो मुझे लॉक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 लिखा ही नहीं, तो ऊपर नीचे होने का केस ही नहीं बनता। ठीक है, तो देखो 2754 और 3541 आ रहा है। इसका वैलिडेट करा देता हूं मैं। वेस्ट में 3 और 5 के बीच में ना, कितना भाई 3541, याद रखिएगा उसे। वेस्ट लिया मैंने 3 और 5 के बीच में ना, वेस्ट क्वांटिटी 3 और 5 के बीच वाली ले ली मैंने। तो कितना क्वांटिटी आप लॉक करना पड़ेगा। कुछ नहीं, रुको बता रहा हूं मैं। 5836। अच्छा 3 से बड़ा है तो 3 मेरा एक्सक्लूड होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है ना, इक्वल्स थोड़ा ना लिखा है इसमें, तो 3 मेरा एक्सक्लूड होगा। 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा होगा 4 और 5 ही बचेगा ना। तो 3541 सही आ रहा है ना। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नाउ फर्दर, लाइक एक जैसे मैं बोलूं कि मुझे बताओ ना कि टोटल जेरोक्स कितने हैं। अब देखो जेरोक्स यहाँ पे लिखा है, तो जो सीधे लिखोगे टोटल सेल्स हैविंग जेरोक्स, किस में देखना है भाई? नेम में। ठीक है, तो बोल रहा है ना कि जेरोक्स होना चाहिए, तो जैसे देखो एक जेरोक्स यहाँ पे लिखा है, और कहीं ना कहीं तो और भी होगा जेरोक्स, बहुत जगह पे जेरोक्स है। फिल्टर लगा के दिखा देता हूं मैं। ठीक है, ये है मेरा जेरोक्स। देखो इतने सारे जेरोक्स हैं। ठीक है, तो बाकी देखो 2 डिजिट जेरोक्स वाला हो, 3 डिजिट जेरोक्स वाला हो, लॉजिक लगा लोगे, क्वेश्चन मार्क लगा के। तो मैं बोलूँ कि टोटल सेल्स, तो सम इफ्स लिखो आप। देखो सम इफ ना सिंगल के लिए भी लिख सकते हो, मल्टीपल के लिख सकते हो, सबसे आसान है ये। टोटल सेल्स करनी है तो सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए भाई। अब प्रोडक्ट वाला और लॉजिक यहीं पे आके जेरोक्स लिख दीजिए। तो वाइल्ड कार्ड लगाऊंगा मैं कि शुरू में भी हो तो भी, बीच में हो तो भी, अरे एंड में हो, कहीं पे भी हो, ऐसे लिख दो। तो ये टोटल जो सेल्स आ रहा है जेरोक्स के लिए हो रहा है 57,658। किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, नाउ देखो कुछ और फंक्शंस है। ये चीजें देखो मैं आप पे छोड़ता हूं मैं। एवरेज इफ्स, ठीक है, जैसे सम इफ करते हो तो अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि सम इफ में हम क्या कर रहे हैं। सम इफ में हम ये काम कर रहे हैं भाई कि मेरा एक डेटा है, पर्टिकुलर लॉजिक के बेसिस पे हम उसे सम कर रहे हैं।
तो जैसे सम कर रहे हो वैसे ही एवरेज भी निकालोगे। जैसे मैं कहूँ कि मुझे ना एवरेज बताओ जिनका रीजन्स ईस्ट है, तो उनकी एवरेज सेल्स क्या है, तो ईस्ट पे फिल्टर लगाओगे। और यहाँ पे देखो एवरेज इफ्स का फॉर्मूला ही होता है, जैसे सम इफ लिखते हैं डिट्टो वैसे ही लिखा जाएगा, कुछ नहीं बदलने वाला, खाली एवरेज इफ्स लिखोगे। तो एवरेज यहाँ पे 238 आ रहा है, ठीक है, वो अपने आप ही निकाल के देगा, जैसे सम इफ्स से सम निकाल रहे थे। तो सम इफ की जगह पे एवरेज इफ्स लिखोगे। तो ये मैं बताने नहीं जा रहा हूँ मैं, अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखो वहां पे सम रेंज आ रहा था, यहाँ पे एवरेज रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन चलता जाएगा आपका। तो ये नहीं बता रहा मैं, बाकी ये जो फॉर्मूला है कल बताऊंगा मैं। और ये कल फॉर्मूला, ये मॉड्यूल 3 मेरा खत्म हो जाएगा, आज इसे देख लेना। कल मैं असेसमेंट इसका मैं शेयर कर दूंगा मैं, बाकी कल मैं इफ फॉर्मूला सिखाऊंगा मैं। तो कल कोई अगेन फिर से कोई नहीं मिस करेगा, क्योंकि इफ आपके लिए काफी मायने रखता है, उसे दोबारा बताना मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है।